आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं टीना सेठ और आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पेयजल संकट से जूझ रहे युवक ने राज्यपाल से परिवार सहित इच्छा मृत्यु की मांगी इजाजत। पेयजल को लेकर अधिकारियों के जवाब से खफा है युवक। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन के उड़े होश। मासूमान ताई ने अश्लील हरकत करने का विरोध किया तो मानसिक विकृत भतीजे ने ले ली जान। घटना के 13 दिन बाद हत्यारा भतीजा आया पुलिस की गिरफ्त में। भिंडर पंचायत समिति उपचुनाव में दिग्गजों की प्रतिष्ठा एक बार फिर दांव पर। सभी पार्टियों ने किए जीत के दावे। विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया चुनाव से किनारा। अब खबरें विस्तार से। पेयजल के संकट से जूझ रहे व्यक्ति द्वारा यदि प्रशासन से इच्छा मृत्यु की मांग कर ली जाए तो यह सरकार और प्रशासन की व्यवस्थाओं पर गहरा प्रश्न चिन्ह है। जी हाँ, यह सही है। प्रदेश में पाली जिले में जल संकट इस कदर गहरा गया है कि लोग अब इच्छा मृत्यु की मांग भी करने लगे हैं। पेयजल संकट से जूझ रहे व्यक्ति द्वारा जब जलदाय विभाग के अधिकारियों से पानी की मांग की गई तो बेहद ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से जवाब दिया गया। पेयजल की चाह रखने वाले व्यक्ति से अधिकारियों द्वारा कहा गया कि यदि आपके घर में मौत हो जाएगी तो ही पानी मिलेगा। बस फिर क्या था? पेयजल की गुहार लगाने वाला व्यक्ति सरकारी व्यवस्था में इतना खफा हुआ कि उसने इच्छा मृत्यु की ही मांग कर डाली। आइए सुनते हैं सरकारी व्यवस्था से नाराज पाली रोड के अरिहंत नगर में रहने वाले कालू उर्फ कैलाश टेलर का यह फेसबुक लाइव वीडियो। जय हिंद साथियों, मैं कालू राम दर्जी। जैसा कि मैंने कल शाम 7 बजे आपसे अपील की थी कि मैं 27/4/2022 को एसडीएम ऑफिस जाने वाला हूं अपनी इच्छा मृत्यु के लिए की आज्ञा लेने के लिए, क्योंकि जलदाय विभाग के एक अधिकारी ने मुझे ये कहा गया कि अगर आपके घर में मृत्यु होगी या फिर शादी होगी तो ही आपको पानी दिया जाएगा। वर्तमान में मेरे घर में शादी है नहीं और मैं किसी को मार सकता नहीं क्योंकि ये मुझे अधिकारी नहीं है। तो मैं आत्महत्या नहीं कर सकता क्योंकि आत्महत्या करना कानूनन अपराध है। तो मैं राज्य सरकार से अपने देश इस रोहित क्षेत्रवासियों के लिए अपना परिवार मानते हुए उनको अपनी देह समर्पित करते हुए राज्य सरकार से इच्छा मृत्यु की अपील करता हूं कि जैसा कि अधिकारी ने कहा है कि मृत्यु होने पर ही, किसी के घर में मृत्यु होने पर ही हम पानी देंगे, तो मैं पूरे रोहित क्षेत्र को अपना परिवार समझता हूं और मेरी देह रोहित की देह किसी प्रत्येक घर की देह समझी जाए और उस आधार पर प्रत्येक रोहित वासियों को पानी पिलाया जाए, प्रत्येक रोहित चौराहे क्षेत्र को पानी दिया जाए। ये मेरी अपील है। और मैं अब 11:05 से रोहित बाजार से होते हुए निकलूंगा। और अगर आपको लगता है कि ये समस्या एक आम आदमी की नहीं है, सभी की है, प्रत्येक परिवार की है, घर घर की है, तो आप मेरे साथ एसडीएम ऑफिस चलिए। हम राज्यपाल को एसडीएम के द्वारा माध्यम से अपनी बात पहुंचाने की प्रयत्न करेंगे।
उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में 13 दिन पहले महिला की हत्या का खुलासा सुखेर पुलिस ने कर लिया है। पुलिस को एक खाली प्लॉट में महिला के शव की सूचना मिली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई और घटना के 13 दिन बाद पुलिस ने आरोपी गोपाल गमीती को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी गोपाल गमीती 14 अप्रैल शाम को उसके परिवार में शादी में शामिल होने गया था। इसी दौरान गणेशी बाई को देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई। उसने पहले तो गणेशी से काफ़ी देर बातें की और एक प्लॉट के पास दोनों ने साथ में बैठकर शराब पी। इस दौरान आरोपी ने गणेशी बाई के साथ छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकत की तो मृतका ने इसका विरोध किया और शोर मचाया। इसी के चलते आरोपी ने मृतका का गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक मृतका का भतीजा गोपाल गमीती पहले दिन से संदिग्ध नजर आ रहा था। वो बार बार मृतका के पुत्र से पुलिस कार्रवाई के संबंध से पूछताछ कर रहा था। इस पर पुलिस ने गोपाल को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो उसने हत्या करना स्वीकार किया। मृतका आरोपी के रिश्ते में बड़ी मां भी लगती है। भेडर में पंचायत समिति सदस्य का उपचुनाव भाजपा, कांग्रेस और जनता सेना के बीच प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। तीनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों से नामांकन दाखिल करवाए हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि विधानसभा उपचुनाव बेहतर प्रदर्शन कर दूसरे नंबर पर रहने वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना एक भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतारा है। जब एटीएन न्यूज ने लोकतांत्रिक पार्टी के प्रभारी उदयलाल डांगी से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि पार्टी का फोकस आगामी विधानसभा के चुनाव पर है। इधर नामांकन के अंतिम दिन भाजपा, कांग्रेस की तरफ से 2-2 नामांकन दाखिल किए। आरएलपी की तरफ से एक भी नामांकन दाखिल नहीं किया गया। इसके साथ अब तक जनता सेना, कांग्रेस व भाजपा की तरफ से कुल 6 प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल किए गए हैं। 28 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 29 अप्रैल दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी होगी। इसके बाद तीनों दलों के फाइनल उम्मीदवारों की स्थिति साफ हो जाएगी। आरएलपी की तरफ से उम्मीदवार नहीं उतारने का निर्णय के पीछे की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। भाजपा की तरफ से 2 नामांकन दाखिल किए गए हैं, जिसमें कापड़ियों का खेड़ा गांव निवासी कालूलाल मीणा व फुसरिया गांव निवासी दिलीप मीणा ने उपखंड अधिकारी रमेश सिरवी के समक्ष नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस की तरफ से पिता पुत्र के नामांकन दाखिल किए। वल्लभनगर विधायक प्रीति कुंवर सक्तावत के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी रमेश सिरवी के समक्ष डामरो का खेड़ा गांव निवासी नारूलाल मीणा व रूपलाल मीणा ने नामांकन दाखिल। अधिक मुनाफे की लालच में मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत जिले के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों पर नमूने लिए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक गुप्ता द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों पर खाद्य सामग्रियों के नमूने लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला में भिजवाए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया कि अभियान के अंतर्गत मंगलवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा धान मंडी स्थित में अभिषेक ट्रेडिंग कंपनी से धनिया पाउडर का नमूना लिया गया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा व्यापारियों को बिना पैकेट वाले लूज मसाले नहीं बेचने हेतु पाबंद करते हुए खाद्य लाइसेंस बनवाने एवं प्रतिष्ठान पर इसके उचित जगह प्रदर्शन हेतु पाबंद किया। इस दौरान वहां स्थित श्रीनाथ पराठा सेंटर से सोयाबीन तेल का नमूना ले जांच हेतु भिजवाया गया। जांच कार्रवाई के दौरान तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान के अंतर्गत एफएसओ अशोक गुप्ता द्वारा दूधतलाई स्थित 5 पान स्टॉल धारकों पर कोटपा एक्ट की धाराओं का पालन नहीं करने पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। अब वक्त तो चलाएं ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें
प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उदयपुर में बुधवार को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज ने उदयपुर प्रवास के दौरान बुधवार को पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश में महिला अपराधों को रोकने के लिए महिला आयोग सहित राज्य सरकार कटिबद्ध है और उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को भी महिला अपराधों को रोकने की दिशा में सचेत रहना चाहिए। पत्रकार वार्ता से पूर्व रेहाना रियाज ने जन सुनवाई करते हुए परिवादियों को उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। रेहाना रियाज के उदयपुर पहुंचने महिला कांग्रेस उदयपुर शहर और देहात की ओर से शॉल उपरना उड़ाकर माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। महिला कांग्रेस की शहर जिला अध्यक्ष नजमा मेवा फरोश के साथ ही स्वागत में प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा पंचोली, देहात महिला कांग्रेस अध्यक्ष सीमा चौरडिया, महिला शहर ए ब्लॉक अध्यक्ष नेहा कुमावत, बी ब्लॉक अध्यक्ष मोनिका गुर्जर, उपाध्यक्ष रेखा डांगी, उपाध्यक्ष हीना खान, कौशल परवीन, कंचन कुंवर राठौड़, महासचिव माया सुराणा, सचिव अफरोज परवीन, यशोदा वर्मा, सीमा कपूर, संगीता अरोड़ा सहित कई अन्य महिला कार्यकर्ता उपस्थित थी। सुनवाई में जितने भी लोग आए थे उन लोगों की सारी उसी तत्परता के साथ उनकी बात सुनी, उसी तत्परता के साथ उनके समाधान की भी कोशिश करी है और तुरंत कार्रवाई करवाए हैं सबका और निराकरण भी हुआ है। वो प्रक्रिया 1-2 दिन जो चलते हैं कि उसमें जो फॉर्मेलिटीज़ है वो तो होएगा, बाकी उनकी तरफ से जो फॉर्मेलिटीज़ करवाना था वो सारा हो गया। आयोग ने उनको राहत दिलाने की पूरी कोशिश करी है जो भी हमारे पास में आए। 15 मामला आया है आज उदयपुर में और 15 मामलों में जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का था, कई जगह पति द्वारा मारपीट की, शराब पी करके नशा करके मारपीट का, कई जगह कोई संपत्ति के विवाद, कई जगह विधवाएं जो थी पेंशन के लिए, कई रोजगार की चाहत में कोई काम धंधा मिल जाए, कोई आर्थिक मदद हो जाए, कोई सलाह मिल जाए, अलग अलग किस्म के थे सारे केसेस। साइबर ठगी का भी था, लोग जो पैसा लेकर चले जाते हैं फिर उसकी कोई वापस नहीं करते हैं। कई है महिलाएं हर तरीके से पीड़ित, उनके लिए सरकार को लिखा जाएगा क्योंकि शादी नहीं करी हुई महिलाओं की तादाद कम है हमारे समाज में, तो संख्या तो कम है। उनको अगर एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, कंसिडर किया जाना चाहिए। और लोगों को दे रहे हैं तो उन लोगों को भी उनको भी मान करके, क्योंकि कोई कारणवश उनकी शादी नहीं हुई है या शादी नहीं करना चाहा पर कोई आर्थिक तरीके से उनको राहत मिले या कोई नौकरी में उनको राहत मिले तो उनको मिलना चाहिए। हम लोग हमारी तरफ से उनके लिए भी रिकमेंडेशन करेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र में एक युवक ने देशी पिस्तौल से खुद को गोली मारकर जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक ने अपने घर में ही खुद को गोली मारी। जैसे ही धमाके की आवाज हुई आसपास के लोग एकत्रित हो गए। जानकारी मिलने पर पुलिस और एफएसएल टीम पहुंची और सबूत जुटाए। पुलिस के अनुसार डोरई गांव के रहने वाले मनोज पुत्र छगनलाल धाकर ने खुद को गोली मार ली, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय युवक के सभी परिजन विवाह समारोह में भाग लेने गए थे और पीछे से युवक ने आत्महत्या कर ली। प्राथमिक जानकारी में सामने आया कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त की है।
मृतक फोटोग्राफी का काम करता था और अचानक उसके द्वारा गोली मारकर आत्महत्या कर लेने से परिजन सहित गांव के लोग बेहद व्रत हैं। बहरहाल पुलिस ने मामले में आगे जांच शुरू कर दी है और युवक द्वारा आत्महत्या करने के मामले का जल्द खुलासा होने की संभावना है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय गौरव चिंतन शिविर 1 मई को मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में देश के विभिन्न राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष और कार्यकारिणी के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। इस आयोजन को लेकर संस्थान की ओर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस शिविर समाज में नारी सम्मान को बढ़ावा देने जैसे और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ समाज में पिछड़े तबके के उत्थान के बारे में भी रणनीति बनाई जाएगी। वर्तमान में देश में फैल रही अशांति को लेकर समाज किस तरह से कार्य कर रहे हैं कि देश में शांति बनी रहे, इसको लेकर भी वक्ता अपना पक्ष रखेंगे और देश में शांति स्थापित करने के लिए आगे आएंगे। 30 अप्रैल को सुखाड़ा यूनिवर्सिटी के सभागार बप्पा रावल सभागार के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित होने जा रही है, जिसके अंदर वर्तमान की ज्वलंत समस्याओं पर विचार किया जाएगा। हिंदुस्तान में अभी जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है, उस वातावरण पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा और किस तरह पूरे भारतवर्ष में शांति स्थापित हो और जो कुछ परिस्थितियां रही हैं उनसे किस तरह निपटा जाए, ये सब उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र सिंह जी तंवर करेंगे। पूरे हिंदुस्तान के जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं वे उसमें शिरकत करेंगे और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं वो भी उसमें शिरकत करेंगे। ठीक। राजस्थान जीविका स्वयं सहायता समूह का विशाल समूह संबल संवाद कार्यक्रम बुधवार को उदयपुर में आयोजित किया गया। सम्मेलन में हजारों की तादाद में महिलाएं जुटी और समूह के माध्यम से उनके द्वारा किए जा रहे नवाचारों और उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा थे। इस अवसर पर राज्य स्तर से जीविका के राज्य मिशन निर्देशक मंजू राजपाल, शासन सचिव के पाठक गांधी ग्राउंड पर आयोजित इस विशाल सम्मेलन में उदयपुर जिले की एकमात्र महिला विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत उपस्थित रही। इस अवसर पर मंत्री मीणा, विधायक प्रीति सहित कलेक्टर ताराचंद मीणा ने संबोधित किया और महिलाओं को राज्य सरकार की योजनाओं की कई जानकारी प्रदान की। अतिथियों ने इस अवसर पर महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की अतिथियों ने सराहना भी की। कार्यक्रम में करीब 9000 महिलाएं उपस्थित रही, जो जिले के अलग अलग उपखंडों से यहां आई थी। राजस्थान सरकार द्वारा भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में कथा बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर प्रदेश भर में युवा मोर्चा द्वारा चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान के तहत बुधवार को भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में खेरवाड़ा में हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवांगी कानावत, जिला अध्यक्ष ललित सिंह, जिला महामंत्री जितेंद्र सिंह शक्तावत, जिला मंत्री राजेंद्र खराड़ी एवं अरविंद भड़ात, पूर्व प्रधान अमृतलाल डामोर, वरिष्ठ भाजपा नेता पारस जैन, मंडल अध्यक्ष हेमंत मेहता, जिला मंत्री विमल कोठारी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष रौनक जैन, महामंत्री पार्थ सुथार, कनबाई मंडल अध्यक्ष कालूराम मालवीय, जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष शंकर खराड़ी, उप सरपंच विक्रांत कोठारी, महिला मोर्चा जिला महामंत्री नीना पंचोली, उप प्रधान राधेश्याम गर्ग, भाजपा मंडल मंत्री सुनील राजपुरोहित, नगर अध्यक्ष ओम व्यास, मंडल उपाध्यक्ष प्रदीप जोशी, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष नरेश कलाल, भाजपा कनबाई मंडल अध्यक्ष जीवाराम गरासिया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। इससे पूर्व युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा का खेरवाड़ा पहुंचने पर युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा एवं आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया। इसके पश्चात शर्मा डूंगरपुर जिले के दौरे पर प्रस्थान कर गए। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पेयजल संकट से जूझ रहे युवक ने राज्यपाल से परिवार सहित इच्छा मृत्यु की मांगी इजाजत। पेयजल को लेकर अधिकारियों के जवाब से खफा है युवक। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन के उड़े होश। मासूम ताई ने अश्लील हरकत करने का विरोध किया तो मानसिक विकृत भतीजे ने ले ली जान। घटना के 13 दिन बाद हत्यारा भतीजा आया पुलिस की गिरफ्त में।
भिंडर पंचायत समिति उपचुनाव में दिग्गजों की प्रतिष्ठा एक बार फिर दांव पर। सभी पार्टियों ने किए जीत के दावे। विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया चुनाव से किनारा। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत टीना सेठ को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।